हेलो माय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल गुड। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लेयर्स ऑफ द अर्थ एज वेल एज लिथोस्फीयर। बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर के बारे में बता दिया और ये भी बताया है कि ये किस चीज़ के अंदर आते हैं। बेटा हमारा अर्थ किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर के बना ही है। तो बेटा अर्थ का वो पार्ट जो एयर को कंसीडर करता है वो आता है एटमॉस्फेयर में। अर्थ का वो पार्ट जो पानी से डील करता है, वाटर से डील करता है, वो आता है, हम पढ़ते हैं उसको हाइड्रोस्फीयर में। अर्थ का वो पार्ट जो अर्थ के लैंड को बनाता है, जिन पे हम रहते हैं, जिन पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। और ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों चीज़ें मिल करके जहाँ पर भी इकट्ठा होती हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में बता दी हैं और उसमें हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखेंगे, देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो हमने पानी और हवा को देख लिया। आज हम देखेंगे कि हम जहाँ पे रहते हैं उसका क्या मसला चल रहा है, उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम जानेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर कुछ और नहीं है, लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ है, हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ लेयर है। लिथोस्फीयर मिल करके बनता है कुछ चीज़ों से। द सॉलिड स्लैश हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ प्लस अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। मतलब कि ये क्या है, सॉलिड लेयर है। ये पता चल के भाई सॉलिड है तभी तो हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, ज़मीन पे हम चल पा रहे हैं। क्या हम वेटलैंड्स में चल पाते हैं, क्या हम दलदली चीज़ों में चल पाते हैं, नहीं है, क्योंकि सॉलिड बनाया इसलिए गया ताकि हम यहाँ पे रह सके। तो इनको किन चीज़ों ने सॉलिड बनाया है, क्वेश्चन तो यहाँ से अराइज होता है ना कि किन चीज़ों ने इनको सॉलिड बनाया है। और ये क्या कह रहा है कि क्रस्ट प्लस मेंटल, अपर मेंटल मिलकर के लिथोस्फीयर बना रहे हैं। तो भाई अब हमें क्रस्ट और मेंटल को जानना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं 1 बाय 1 इसको भी। तो बेटा क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट और कुछ नहीं है। जब आपने ये देखा ना कि हम अर्थ के सेक्शन को अगर डिवाइड करेंगे या अर्थ को हम अंदर से जानने की कोशिश करेंगे, तो जिस लेयर पे हम अर्थ की रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। लेकिन 1 बाय 1 करके अगर हमने मान लीजिए सेक्शन को डिवाइड किया और धीरे धीरे करके हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं इनसाइड द अर्थ, तो हमें कुछ और लेयर्स भी मिलती हैं और उनका कुछ हमने नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। हर चीज़ का अपना एक नाम होता है। हमारे जैसे भी कुछ सिमिलर लोग होंगे दुनिया में, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग क्वालिटी होगी, अलग बिहेवियर होगा, अलग चलने फिरने का तरीका होगा, वे ऑफ लिविंग भी अलग होगा। तो सबकी अलग नाम है और उसकी एक अलग पहचान है। तो हम किसी भी चीज़ का नाम क्यों रखते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हम अलग इसलिए करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी उसी से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ओके ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अर्थ की लेयर्स में कितने टाइप्स की लेयर होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर। कितनी होती है, 3 टाइप्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में आपको दिखा दिया है। नाउ क्रस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस होती है वो क्या होती है, क्रस्ट होती है। तो भाई क्रस्ट है। तो आपको एक बात यहाँ से जान लेनी है कि जिस सरफेस पे आज आप रह रहे हैं, जिस सरफेस पे आप बैठे हुए हैं, जिस सरफेस पे आपका घर बना हुआ है, आपकी छत बनी हुई है, वो सारी चीज़ें क्रस्ट का पार्ट हैं। क्या, किस चीज़ का पार्ट है, क्रस्ट का। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। भाई हार्ड नहीं होगा तो हम उस पर रह नहीं पाएंगे, हार्ड होता है। तो इनको हार्ड बनाया किन चीज़ों ने, क्वेश्चन तो यहाँ से अराइज होगा। इसकी एवरेज थिकनेस होती है, मतलब मैक्सिमम जो मोटाई होती है, लगभग मोटाई इसकी कितनी होती है, 5 से 40 किलोमीटर। कब कैसे कैसे आपने देखा होगा कि 5 से 40 किलोमीटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ज़मीनें बहुत पतली होती हैं, कुछ कुछ जगह पे बड़ी मोटी होती हैं। भाई ओशंस में जब हम नीचे जाएंगे तो ज़मीन वहाँ पे पतली होगी क्योंकि पानी ने कवर कर रखा है उस एरिया को। ठीक है। अब एक तरफ आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं, सामने ही आपकी नदी है या ओशन है, ओशन में तो पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे ज़मीन का कैसे, वो वहाँ की ज़मीन नीचे धंस करके ऊपर पानी रखती है अपने पास। इसलिए जो हमेशा ओशन का जो फॉर्म होगा, थिकनेस होगी क्रस्ट की, वो कम होगी। ओशन के नीचे बॉटम में आपकी क्रस्ट पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। तो एवरेज थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 5 से 40 किलोमीटर, 5 to 40 किलोमीटर्स। इसको थिक कौन बनाता है, बेटा इसमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम मिलकर के
कंपोज करते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट को, और इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं सियाल। तो सियाल कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। बड़े सारे एग्जाम्स में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सियाल। तो सियाल इज नथिंग एल्स, बस क्या है आपका सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, नाउ ओनली 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम इज कवर्ड बाय अर्थ क्रस्ट। अब हमें पता चल गया कि इसकी एवरेज थिकनेस या इसकी मोटाई कितनी, तो इसकी मोटाई तो ज़्यादा है नहीं, 5 से 40 किलोमीटर तक है। तो ये अर्थ के वॉल्यूम को भी कवर कर रखे कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। आप एक बॉटल, वो जितनी चौड़ी होगी पानी का शेप वैसा ही तो आपको आएगा। मान लीजिए आपकी बॉटल बहुत पतली है तो आप उसका देख रहे हैं कि वॉल्यूम उसका कम है। बॉटल आपकी ज़्यादा चौड़ी है तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा है। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस कवर्ड इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जितना भी स्पेस कोई चीज़ उसमें रखी हुई कवर कर रही है वही उसका वॉल्यूम है। तो जिसकी मोटाई कम उसका वॉल्यूम कम। बस आप इतना जानेंगे कि थिकनेस इसकी कम है, इस वजह से इसका वॉल्यूम कम है। हालांकि ये पूरे अर्थ का आउटर लेयर, जो ग्रीन वाला पार्ट आप ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। ये ब्लू के अंदर भी ये पूरा देख रहे हैं हम, इसने ये कवर कर रखा है। ये ब्लू वाला जो पोर्शन है इसने ये कवर कर रखा हुआ है। तो इसका आप ये तो देख रहे हैं कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, फिर हम इसका ये क्यों बोल रहे हैं कि वॉल्यूम इसने कवर कर रखा है। ये चौड़ा नहीं है बेटा, इसने ज़्यादा कवर कर रखा है स्पेस आउटसाइड दी अर्थ के, इस वजह से इसका वॉल्यूम कम है। इसने बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं कवर किया है, इसने बस एक रिंग बना रखी है। आप इसको एक तरीके से भी मान सकते हैं। आप एग खाते होंगे ना, जो बच्चे नहीं खाते हैं वो बस सुन लेंगे, जो खाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। एग आप खाते होंगे ना, एग में आप क्या देखते हैं, मान लीजिए एग का जो ऊपर वाला शेल है, जो छिलका है, उसको हम जब बॉयल करते हैं तो उसको निकाल देते हैं। उसने कितना पोर्शन कवर कर रखा होता है, ज़रा सा। तो उसका वॉल्यूम जो है, जो एग का शेल है, वो हमारा क्रस्ट है जो कि सबसे हार्ड है। उसके अंदर जो एल्बुमिन है, जो वार्ड पार्ट ऑफ द एग है, वो क्या है हमारा, वो मेंटल है। और जो सबसे अंदर येलो योक पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा है कोर। तो एग का जो आउटर शेल है वो हार्ड है, उसको हम रिमूव कर देते हैं तो कितना वो पतला होता है, तो उसकी मोटाई कम, इसलिए उसका वॉल्यूम कम। एग के अंदर का जो एल्बुमिन है वो हम देखते हैं जब हम खाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। वो अंदर तो होता है और वो थोड़ा छोटा भी होता है लेकिन डेंसर होता है, उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा वॉल्यूम को कवर कर रहा है एग के। और जो योक पार्ट है, जो येलो पार्ट है, वो क्या है, हमारा कोर है, इसलिए वो छोटा है लेकिन बड़े काम का है। भाई योक में ही सारी चीज़ें होती हैं, योक में ही आपका प्रोटीन पार्ट होता है। इस तरीके से हम एग से, एक बॉयल्ड एग से या एक लिक्विड एग से या एक अनबॉयल्ड एग से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अर्थ के क्रस्ट का आउटर पार्ट ऑफ द एग इज अर्थ क्रस्ट। एल्बुमिन पार्ट आपका क्या कहलाएगा, आपका हो जाएगा मेंटल। एंड द थर्ड एंड इनर पार्ट ऑफ द एग योक होता है, और योक ही आपका कोर में चला जाएगा। तो देखिए आपको एक एग से पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक एग से आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी अच्छे से समझाया जा सकता है, बस समझाने वाला मेरे जैसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ओके, नाउ कम टू दी थर्ड पॉइंट। बेटा O2 इज फाउंड। एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि अर्थ की क्रस्ट पे कौन सी ऐसी गैसें जो पाई जाती है, कंपोनेंट पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पर, अर्थ की क्रस्ट पर। ओके, नाउ एक और बात आप जान लेंगे कि ओशन के नीचे जो अर्थ की क्रस्ट होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसको हम कहते हैं सीमा। सीमा जी हैं पानी में, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जो कि अर्थ के क्रस्ट का ओनली 5 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है, वो क्या कहलाता है, सीमा, मतलब सियाल प्लस मैग्नीशियम। तो ये जो है सारी चीज़ें कंपोज करती हैं आपकी अर्थ के क्रस्ट को। आई होप आपको अर्थ के क्रस्ट का सारा सिस्टम समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि टॉप लेयर है, आउटर लेयर है। टॉप लेयर आउटर लेयर होने के साथ साथ ये हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि इसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन जैसे हार्ड होते हैं वैसे इन सारी चीज़ों का यहाँ पे कंपोजिशन है, इस वजह से ये हार्ड है। बहुत कम वॉल्यूम कवर करता है, जैसे एग का शेल कम वॉल्यूम कवर कर रहा है। बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम निकाल देंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एग के साइज़ पे, इसलिए साइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है। तो साइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वॉल्यूम कम है। ओके, नाउ O2 इसमें पाया जाता है। ओशन के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है उसको हम सीमा कहते हैं। सीमा जी हैं पानी में, सियाल प्लस मैग्नीशियम। और जो
कॉन्टिनेंट्स पे या लैंड पार्ट पे जो आपका क्रस्ट पाया जा रहा है, जो जिस पे हम रह रहे हैं, उसको सियाल बोलते हैं। तो सियाल हैं पानी के बाहर और सीमा जी हैं पानी में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नाउ कम टू दी अदर पॉइंट, दैट इज मेंटल। तो बेटा मेंटल क्या है? एग का एल्बुमिन पार्ट, जो एग का एल्बुमिन पार्ट है वो आपका मेंटल है। मेंटल प्रेजेंट होता है जस्ट बीनीथ दी अर्थ क्रस्ट, स्प्रेड अबाउट 2900 किलोमीटर। अब आप इसकी देख रहे हैं ना कि इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो बेटा मेंटल जो है, इसकी जो थिकनेस है आप देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा है, तो 2900 किलोमीटर है। जैसे कि एग का एल्बुमिन था अंदर वाला पार्ट, तो वो अगर हम उसकी साइज़ को रिड्यूस कर देंगे तो वो एग हमारा छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, मेंटल का क्या है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ है। मेंटल के बारे में एक और बात याद रखेंगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम अर्थ के बहुत अंदर जा चुके हैं। अब हम अर्थ के बहुत ज़्यादा अंदर जा चुके हैं, और अर्थ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोई ठंड नहीं है, वहाँ पर है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई, बहुत गर्मी। तो जैसे जैसे मेंटल की तरफ हम बढ़ते रहते हैं, हमारी थिकनेस भी अर्थ की बढ़ती चली जाती है, और फिर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाता है। कवर्स अबाउट 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। यहीं से तो आपका क्वेश्चन फंसाते हैं। आपको लगता है कि बाहर वाला जो एरिया है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी मोटाई कम है। आज आपको ये बात पता चल गई। और मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। दैट्स वाई ये अर्थ के वॉल्यूम का ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। तो कौन सा हिस्सा ज़्यादा कवर कर रहा है अर्थ के वॉल्यूम का, मेंटल या क्रस्ट? तो योर आंसर विल बी मेंटल। ठीक है, तो मेंटल वॉल्यूम ज़्यादा कवर कर रहा है, और ये सेकंड लेयर है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। बेटा होता तो है ये कोर है, लेकिन इसकी कुछ क्वालिटी की वजह से इसको हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, दैट इज़ आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है। अब आप इसको इस तरीके से मान लीजिए आपका एग हाफ बॉयल है, उसमें आउटर कोर और इनर कोर का तो खैर आपको कॉन्सेप्ट उसमें नहीं मिलेगा, उसमें तो 3 ही चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो एग आपका हाफ बॉयल है, हाफ बॉयल में आपका जो योक है वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो गया है। उसके जो चारों तरफ जो एल्बुमिन था वो अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, वो अभी लिक्विड बना हुआ है। इस वजह से वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, और हमें एग को हमें कह देना पड़ेगा कि हाफ बॉयल है, मतलब इसका एल्बुमिन बड़ा ढीला ढीला सा है, ये उठाते ही गिर जा रहा है। इस तरीके से मान सकते हैं। ये आउटर कोर के साथ ऐसा क्यों है कि आउटर कोर बाहर वाला हिस्सा लिक्विड है, अंदर वाला हिस्सा सॉलिड है। ऐसा इसको आप मान सकते हैं कि एक छोटा सा कोई चीज़ है, जैसे कि एक मान लीजिए कि आप एक लकड़ी को मान रहे हैं, लकड़ी के चारों तरफ एक आग लगी हुई है, धुआं ही धुआं है, और वो जो खुद ही लकड़ी बेचारी जली पड़ी है ना, वो जल रही है, और वो तब तक जलेगी जब तक उसके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ना जल जाए। तो इसके सारे तरफ जो चीज़ें हैं वो लिक्विड में हो गई हैं, क्योंकि ये आउटर कोर लिक्विड इसलिए है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? सॉरी। कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दैट अर्थ लेयर, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। होता तो ये कोर ही है, लेकिन इसको हम इनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से आउटर और इनर में डिवाइड कर देते हैं। आउटर कोर बेटा जो होता है वो लिक्विड होता है। ये कैसा भाई है? अंदर वाला सॉलिड और बाहर वाला लिक्विड होता है बेटा। इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका डिग्री सेल्सियस हाई है। मेंटल के बाद जैसे ही हम इंटर कर सकते हैं, वैसे तो हमने कभी किया नहीं है, साइंटिस्ट इसको पता लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कभी इंटर इन फ्यूचर में करते हैं, या फिर जिस भी चीज़ से इसको नापा गया होगा उसने बताया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से यहाँ पर पाया जाने वाला जो आयरन था, जो फेरस था, वो पिघल गया है, और ये लिक्विडिफाई होकर के अर्थ के इनर कॉर्नर के चारों तरफ घूमता रहता है, बिल्कुल एक मैग्मा लावा की तरह। इसीलिए बेटा जब आपका ज्वालामुखी या जो वो होता है वॉल्केनो इरप्शन होता है, वो इसी के थ्रू आपका होता है। यहीं से आपके मॉल्टेन मैग्मा निकल करके इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जैसे हम अपनी एक्सहेल करते हैं अपनी सांस को, कि भाई सांस लिया है तो वापस भी छोड़ना है। तो इतना ज़्यादा जब अर्थ को अपने आप को नॉर्मलाइज करना होता है, या इस गर्मी को बाहर निकलना होता है, तो वो वॉल्केनो इरप्शन करता है। तो इसीलिए बेटा आपकी हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई भी चीज़ ऐसी आपको नहीं पढ़ाई जाती है जो इसका कोई एक दूसरे से कनेक्शन ना हो। तो आपको पता चल गया होगा कि वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो इसी वजह से भी हो सकते हैं कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा आग बबूला होता है तो वो बिल्कुल बाहर छोड़ देता है कि जा भाई तू बाहर जा, थोड़ा सा मेरे अंदर का टेम्परेचर ठंडा होने दे। और टेम्परेचर होता कितना है? अगर ठंडा होता भी होगा तो सोचिए इसका ठंडा हो रहा है। हम तो AC अपनी 17 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं, और इनका टेम्परेचर आप देख रहे हैं
5000 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या, ये लेयर कौन सी आपकी होती है, ये लेयर आपकी होती है लिक्विड। ओके, नाउ इनर कोर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। इसको हम बेटा बैरिस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरिस्फीयर भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नाम दिया था। ये होती है सॉलिड। सॉलिड होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए सॉलिड हो जाती है। 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई इनका कम और ज़्यादा भी देख रहे हो आप कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सॉलिड होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। अब इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के अंदर पाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की लेयर में पाई जाती है, तो आप बताएंगे आप कोर में, वो भी इनर कोर में। तो मैग्नेटिक फील्ड को पाए जाने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों नेचर ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम रखा होगा, क्यों गॉड ने इसका सिस्टम रखा होगा बेटा, इसलिए ताकि आपके अर्थ की तरफ आने वाली कॉस्मिक रेडिएशंस, मतलब सन से जो आने वाली एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, जो अगर हमारे तक आ गए तो हमें नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हो सकती है, हमें कैंसर हो सकता है, हमें बड़ी सारी और भी लिथर में आ गई कि क्रस्ट, मेंटल, कोर और लिथोस्फीयर एग्जैक्टली होता क्या है, और व्हाट इज मोहोलाइन और मोहोब्रिज डिसकंटिन्यूटी। सो इस तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करते रहिए हमारा चैनल द साइंस स्पॉट। थैंक यू। होते हैं हमारे ऊपर, डेंजरस इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको अर्थ की तरफ आने वाली सन से जो रेज हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फिर हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो आपसे यहाँ से ज़रूर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन कर सकता है कि भाई कॉस्मिक रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको बताना है इनर कोर में। कॉस्मिक रेडिएशंस की पाए जाने के पीछे यहाँ पे रीज़न क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड के पीछे रीज़न क्या है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती हैं, अर्थ की तरफ आने वाली जो भी एक्स रेज या गामा रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। दैट्स इट। और आपको जानना है कि इसका जो रेडियस है, ये क्योंकि ये अर्थ के बिल्कुल बीच में है, इसका रेडियस है पाया जाता है 3500 किलोमीटर। रेडियस बेटा क्या होता है, जब किसी भी सर्कल की आप बीच से एक लाइन खींचते हैं तो वो उसका रेडियस कहलाता है। तो ये 3500 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर भी इसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी हो गई क्रस्ट, मेंटल, कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर के बारे में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि जो निफ़े है, व्हाट इज़ निफ़े, जैसे मैंने आपको वहाँ पे सियाल और सीमा बताया है, सीमा रहेगी पानी के अंदर, सियाल रहेगा बाहर। इस तरीके से यहाँ पे निफ़े पाया जा रहा है। निकल प्लस फेरस, तो निकल प्लस फेरस मतलब आयरन यहाँ पर पाया जाता है। जो कंपोनेंट्स इसको बनाते हैं, तो कोर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है सीधा सीधा निकल प्लस फेरस कोर को बनाते हैं। एक और चीज़ बेटा हमें इस चैप्टर में जानने नहीं होगी, इस पॉइंट में जानने ली होगी, जैसे मोहोब्रिज डिसकंटिन्यूड, दैट इज मोहोलाइन। मोहोलाइन कुछ और नहीं है, बाउंड्री विच सेपरेट्स द क्रस्ट एंड द मेंटल। एक ऐसी बाउंड्री जो कि क्रस्ट को और मेंटल को अलग करती है, मतलब कि अर्थ के नीचे हमें कब पता चल गया कि यहाँ से मेंटल शुरू हो रहा है, वहाँ पे एक बाउंड्री बनी होगी। मतलब हमें कब पता चलता है कि पड़ोसी की दीवार ये वाली हो, ये वाली मेरी है, भाई उसकी नीली होगी तुम्हारी पीली होगी, इस तरीके से हम जान जाते हैं मेरी दीवार है, पड़ोसी की दीवार है। इस तरीके से पड़ोसी वाली दीवार किसने बनाई, जिसने भी बनाई उसी के नाम पे उसका घर हो जाता है। इस तरीके से एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम के आगे पीछे लगता है मोहोब्रिज, दैट वाई इट इज़ नोन एज मोहोलाइन, और ये मेंटल और क्रस्ट को अलग करती है। सो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज़ लेयर ऑफ द अर्थ एंड हाउ इट इज़ कंपोज्ड। इसके बारे में कुछ और भी नॉलेज है जो मैं आपको पार्ट 2 में शेयर करूँगी। आई होप आप सब बने रहेंगे इस चैनल के साथ और आपको पता चल जाएगा कि ये बेटा ये डायग्राम है, और यहाँ से देखिए मैंने सेक्शन काटा है, ब्लू पार्ट हाइड्रोस्फीयर का है, ग्रीन पार्ट आपका लिथोस्फीयर का है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी ग्रीन पार्ट में से हमने थोड़ा सा सेक्शन कट कर लिया, तो हम इस तरीके से जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई कि क्रस्ट, मेंटल, कोर और लिथोस